हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट कराया था और जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो देखिए, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या पब्लिक एंटरप्राइज है उसके अंदर हमारी तीन बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे, तीन कॉरपोरेशन आएगी, तीन एंटरप्राइज आएगी जो कि मैंने आपको बताई थी। तो इसके अंदर आएगा हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और हमारा जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है और इसी के साथ ही गवर्नमेंट कंपनी। तो आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो देखिए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आपका बेसिकली क्या है। तो जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगर आपने इससे पहले वीडियो को देखा है जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, इनकी फॉर्मेशन एक तरह से, इनको किस तरह से सेटअप किया जाएगा बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट है उसको पास किया जाएगा और जब एक्ट पास हो जाएगा तो हमारे बेसिकली जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये हमारी एग्जिस्टेंस में आएगी, या फिर हमारा पार्लियामेंट में एक्ट को पास कर लिया जाए या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एनी स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी लोकल बॉडी अगर हम बात करते हैं, स्टेट लेवल पर अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह से ये हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये एग्जिस्टेंस में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो एक बिल है, ठीक है, बिल पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाएगा तो वहाँ पे उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, सभी मिलकर जो भी सदन है, और जब बिल, ठीक है, जब बिल को फाइनल अप्रूवल मिल जाती है तो उसको बाद में जब वो एक्ट, जब उसको जो पार्लियामेंट है उसको एज अ एक्ट पास कर देती है, तो बेसिकली जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो इसके रिगार्डिंग जो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होगी तो उसकी पावर क्या रहेगी, उसका फंक्शन क्या रहेगा, उसके रूल क्या होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, वे सभी के सभी कहाँ पे डिफाइन मिलेंगे आप लोगों को एक्ट में। जिस एक्ट के थ्रू वह आपकी कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आई है तो उस एक्ट में उसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ आपकी वहाँ पे डिफाइन कर दी जाएगी और वही रूल रेगुलेशन, वही पावर है जो वे सारे के सारे जो भी गाइडलाइंस है जो भी एक्ट ने डिफाइन की है तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को फॉलो करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारे क्या था, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती थी, गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन थे वह डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे कि भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आपके फॉलो नहीं करेगी, बल्कि उसके अपने खुद के कुछ रूल रेगुलेशन होंगे और खुद के उसके कैसे रहेंगे, जो एक्ट, जिस एक्ट के थ्रू ये आपकी कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आई है तो उसी एक्ट के रूल रेगुलेशन इनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी बात करते हैं अगर हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आपकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मीन्स जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो फाइनेंस था वो कहाँ से मिलता था, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, ठीक है, वहीं से वे उनको फाइनेंस मिलता था, वहाँ से जो भी पैसा लेना है और जो भी रिवेन्यू है फिर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही आपका जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपकी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि जब तक इसका एग्जिस्टेंस में आएगी ना ये, ठीक है, उस टाइम तक तो गवर्नमेंट वही फाइनेंस करेगी, लेकिन जो बाद में जो डे टू डे एक्टिविटीज होगी, आगे फर्दर जो भी वर्किंग रहेगी इन कॉरपोरेशन के अंदर, वो इन कॉरपोरेशन को इंडिपेंडेंटली अपनी खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। चाहे वे कैसे भी मैनेज करें, कैसे भी कैसे, चाहे बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से बोरोइंग लेके अपना जो फाइनेंशियली है वो अपना जो फाइनेंस है उसको अरेंज करे, या फिर फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के थ्रू कैसे, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ सबसे पहले स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का। जैसे एसबीआई हमारी क्या है, एसबीआई हमारी एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। क्यों? क्योंकि जो एसबीआई का जो एग्जिस्टेंस में आया था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक्ट था 1955, तो इसके थ्रू ये हमारे क्या था, एग्जिस्टेंस में आया था, तो इसलिए ये हमारे क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये अपनी फंडिंग कैसे करती है, इसको फाइनेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो पब्लिक थ्रू द रिवेन्यू, कि जिस तरह से जो पब्लिक है यहाँ पे जो अपनी मनी डिपॉजिट कराती है फिर उनसे एक तरह से जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी चार्जेस वगैरह एसबीआई लगाएगा तो उन चार्जेस से ये अपने जो डे टू डे वर्किंग है उसको मैनेज करते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है ये फाइनेंशियली क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की, तो इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, या हम बोल सकते हैं ये आपकी क्या है, एक कॉरपोरेट बॉडी है। इट मीन्स इसके कहने का क्या मतलब है कि भाई
आप इसको क्या, ये जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन जो रहेगी कैन शू एंड कैन बी शू, तो ये शू भी कर सकती है, कोर्ट केस अगर करना है तो ये जाके कोर्ट केस कर सकती है, और अगर इनके ऊपर कोर्ट केस करना होगा तो इनके ऊपर भी जाकर कोई भी जो पर्सन है वो कोर्ट केस कर सकता है। तो इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी है। नेक्स्ट आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैंने क्या बताया था, वो आपकी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसी तरह से उनकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन है ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मीन्स फ्रीडम टू मेक देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे इसके अंदर ये अपने आप से बनाएगी। अपने आप से बनाने का क्या मतलब है कि भी जो एक्ट रहेगा ना, एक्ट ही डिफाइन करेगा जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जो कि मैंने इस पॉइंट में आपको बताया है। लेकिन गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भी कोई एक्ट है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के, जो स्टेट गवर्नमेंट के या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसी के साथ ही नोट सब्जेक्ट टू ऑडिटिंग एंड द अकाउंटिंग। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की हमने बात की थी, तो वहाँ पे आपकी ऑडिटिंग भी की जाएगी, अकाउंटिंग भी की जाएगी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनके अपने ही रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। गवर्नमेंट के यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होंगे ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के। नो बजट एलोकेशन। तो जैसे आप सभी को पता है कि भी जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो बजट एलोकेशन होता है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या होगा, बजट का एलोकेशन होगा। हर जो डिपार्टमेंट होंगे उनका बजट डिसाइड किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है वहाँ से उनको क्या मिलेगा, पैसा, उनको फाइनेंस है वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का बजट एलोकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी, ये क्या आपकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इनको अपना जो फाइनेंस अरेंज करना है ये खुद से अपना फाइनेंस अरेंज करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे तो वे हमारे कौन से एम्प्लॉय कहलाते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम करेंगे, नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, ठीक है। तो या फिर सिविल सर्वेंट इनको नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, यहाँ पे जो भी इंसेंटिव मिलेंगे, जो भी सैलरी रहेगी, वो एक्ट ही डिसाइड करेगा। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो उनके इंसेंटिव है, जो उनकी सैलरी है, वो यहाँ पे अलग हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन फॉलो करके वे इंसेंटिव या फिर सैलरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो भी इंसेंटिव है, सैलरी है, वो एक्ट ही डिफाइन करेगा। तो इसलिए अगर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर काम करता है तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर सिविल सर्वेंट हम नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो देखिए फर्स्ट हमारा जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारी क्या एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। एसबीआई भी हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये इनके एक्ट यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि भाई इन एक्ट के थ्रू हुई ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या है, एग्जिस्टेंस में आई है, ठीक है। एक स्पेशल एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और जब एक्ट पास होने के बाद ही हमारा जो आरबीआई है एग्जिस्टेंस में आया। इसी तरह से एलआईसी के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी एक स्पेशल एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो तब हमारा एलआईसी एक्ट आया। तो अब जो हमारा आरबीआई है, एलआईसी है, तो देखिए जब ये एग्जिस्टेंस में आए थे उस टाइम तक का जो खर्चा था, ठीक है, एक तरह से कह सकते जो फॉर्मेशन हुई थी, तो तब तो जो अमाउंट था वो स्टेट ने दिया था। स्टेट मीन्स यहाँ पे बात करेंगे हम, गवर्नमेंट ने दिया था। लेकिन उसके बाद जो आरबीआई की अब वर्किंग जो है, डे टू डे वर्किंग अभी चली हुई है, ठीक है, जो काम चला हुआ है, तो उसके लिए जो आरबीआई है वो खुद से फाइनेंस है उसको अरेंज करता है। सेम आपका एलआईसी है, सेम केस आपका एसबीआई है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो इसमें जो मेन आप लोगों को याद रखना है, एक तो ये याद रखना कि भाई ये किस तरह से एग्जिस्टेंस में आएंगे। एक स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा या फिर कोई भी एनी स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा, तो इसका इस तरह से एग्जिस्टेंस होगा। और इसकी जो भी पावर है, फंक्शन है, रूल रेगुलेशन है, वो कहाँ पे डिफाइन मिले होंगे, जो एक्ट रहेगा एक्ट के अंदर ही इसमें डिफाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, तो इन सबको याद कर लेना और यहाँ पे एग्जाम्पल याद कर लेना। तो ये था छोटा सा टॉपिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के ही अंदर हमारा आएगा गवर्नमेंट कंपनी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आई थिंक नहीं ज़रूरत है, आपका जितना एनसीईआरटी में गिवन उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको करा दिया है।
तो ये भी एक जस्ट हमें एक आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि भाई ये है क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, एग्जाम के टाइम हमें ये ना लगे कि भाई ये वर्ड तो हम अभी देख रहे, इसका तो हमें कुछ भी नहीं पता, इसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता, तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो चुका है। और अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे ना, तो इन्हीं में से भी चांसेस आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और आप कोई भी सुझाव देना चाहो तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।